अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोयल स्टिच के बारे में कि वेलकम में कोयल स्टिच को किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसकी बाकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्टिच सीरीज़ चल रही है और हम लोग जो है वेलकम में मौजूद जितनी भी स्टिच टाइप हैं उनके ऊपर डिटेल से वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनील किसे कहते हैं। शनील एक धागे का नाम है और इसके ज़रिए जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो थोड़े नरम और सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आप ये यहाँ पे तस्वीर में देखें तो आपको यहाँ भी ये इस तरह का जो है वो डिज़ाइन बना हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा ये शर्ट्स और कैप्स वगैरह जो बनती हैं उनके ऊपर इस तरह का इसको बनाया जाता है। एक्सपोर्ट के अंदर ये ज़्यादातर जो है वो लोगोज़ के अंदर और शर्ट्स के ऊपर यूज़ होता है और ये उस तरह का जो है लुक लाने के लिए इसको आइलैंड कोयल और जो मेन कोयल स्टिच है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे यहाँ जो है वो कोयल स्टिच को ज़्यादातर जो है वो डोरी के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। डोरी के अंदर कोई बॉर्डर वगैरह डालना हो तो इसको कोयल स्टिच को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई और डिज़ाइन के अंदर इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, जैसे कोई कुछ भी डिटेल्स वगैरह डालनी हो तो उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोयल स्टिच कौन से टूल्स के ऊपर काम करती है और कौन से टूल के ऊपर काम नहीं करती। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे ये कॉलम वाली जो शेप्स हैं, इन 3 टूल्स के अंदर जो है वो कोयल स्टिच यूज़ होती है। इन 2 के अंदर कोयल स्टिच यूज़ नहीं होती। आप यहाँ से इनपुट ए से कोई सा भी डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे ये है। अगर आप यहाँ से ये डिज़ाइन बनाते हैं और यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं तो ये सबसे एंड वाला जो है आपको नज़र आ रहा होगा कोयल स्टिच। आप कोयल स्टिच इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे आप कोयल स्टिच इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये वाला लुक आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये है हमारे पास कोयल स्टिच। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जाएँ तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है स्टिच लेंथ, कि आपकी जो आपने कोयल बनाई है इसकी स्टिच लेंथ कितनी होगी। ये टाँकों का हिसाब जो है आप यहाँ से जो है वो बढ़ा सकते हैं जितना रखना चाहें इस तरीके से, जो भी आपका आपकी रिक्वायरमेंट है। जितनी स्टिच की जो है लेंथ बढ़ाते जाएंगे कोयल का जो है वो सर्कल थोड़ा कम होता जाएगा। आपको कम से कम अगर आपको बिल्कुल कोयल टाइप जो है वो सर्कल चाहिए तो इस तरीके से इसकी जो है वो स्टिच की जो है वैल्यू को कम रखना होगा, लेंथ को, क्योंकि कोयल जो है वो सर्कल के अंदर ही वर्क करती है इस तरीके से। तो इसीलिए इसको रोटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसके लिए कम से कम स्टिच लेंथ होगी तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अगर स्टिच लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो लुक जो है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपको स्पेसिंग रखनी है कि स्पेसिंग कितनी है। आप यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ये स्पेसिंग इसकी इस तरीके से बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरी एक कोयल है, ये वाली, ये एक सर्कल आपको दिख रहा है, तो ये एक पूरी कोयल है। तो ये वाली पूरी एक कोयल है आपके सामने, सही है। तो एक कोयल और दूसरी कोयल के बीच में जो हम यहाँ पे गैप रखेंगे वो स्पेसिंग के अंदर आएगा। एक कोयल ये वाली और एक कोयल ये वाली, इन दोनों के बीच में जितना गैप बढ़ाते जाएंगे ये उतना एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। स्पेसिंग बढ़ाते जाएं, ये दूर होते जाएंगे, सही है। आप स्पेसिंग कम कर दें, ये गफ हो जाएंगे इस तरीके से। इसके अलावा इसकी विथ है कि आप इसकी विथ कितना रखना चाहते हैं। अच्छा, विथ ये होती है आपका जो, मैं आपको एक अच्छा मैं ज़रा इसको ज़रा सही से बना दूं ताकि आपको इसकी थोड़ी शेप सही से समझ आ सके। इसके अंदर जो है वो सही से आ नहीं रही, मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ।
अच्छा, इसके ऊपर जो है इनपुट सी के ऊपर भी जो है कोयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कोयल को सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे ज़रा आपको दिखा दूँ कि कोयल के अंदर किस तरीके से ये वर्क करती है। अब ये देखिए, इसकी स्पेसिंग है 3 mm। अगर हम इसकी स्पेसिंग यहाँ से कम करते हैं, 2 mm कर देता हूँ, तो ये दोनों के बीच में, अच्छा ये कोयल है हमारी इस तरीके से, और एक ये कोयल है हमारी इस तरीके से। इन दोनों के बीच में ये वाला गैप है, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली, ये दोनों का ये गैप है, मतलब एक दूसरे के अंदर है, घुसी हुई है। अगर हम इसकी स्पेसिंग थोड़ी और बढ़ा दें तो ये देखें एक दूसरे से दूर हो गई। मैं इसकी 4 mm कर देता हूँ ताकि इसके समझ आ सके। ये देखें, अब ये इन दोनों के बीच में ये गैप है, तो ये हमारी ये वाली कोयल है। अब इसकी लेंथ जो है वो कम कर सकते हैं, यहाँ से 1 mm रख लें तो कुछ अच्छा लुक आता है। ये ट्रैवल भी इस तरीके से करती है, तो इसीलिए ये डोरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जहाँ भी डोरी के अंदर कोई बॉर्डर वगैरह डालना हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी स्पेसिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि एक कोयल ये वाली पूरी कंप्लीट हो रही है, एक कोयल दूसरी ये कंप्लीट हो रही है। इन दोनों के बीच का गैप यहाँ से आप स्पेसिंग के ज़रिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने कम किया तो ये दोनों के बीच में ओवरलैप हो गया। इसके अलावा इसकी विथ होती है, आप विथ जो है वो मिनिमम जो है इसकी 30 तक जाती है। हाँ, 30 से आप नीचे इसकी विथ नहीं रख सकते। तो ये इसकी जो है चौड़ाई होती है। देख रहे हैं आप, आपके सामने ये कितनी कम हो गई। अगर मैं यहाँ से 40 करता हूँ तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगी, 70 इस तरीके से, या 100 रखेंगे जब, तो इसकी जो है वो पूरी से सर्कल की शेप में आ जाएगी। सही है, तो इसके ये 3 ऑप्शन थे इसके अंदर, कोयल के अंदर। सही है। अच्छा, ये कोयल स्टिच जो है आप सिर्फ कॉलम शेप की जो है इसके अंदर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे टूल से कोयल स्टिच को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं इस शेप से कोई भी जो है वो शेप बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आए, तो ये मैंने इनपुट सॉरी कॉम्प्लेक्स फिल से मैंने बनाया। अब ये देखें, अगर आप कॉम्प्लेक्स फिल से बनाए हुए टूल के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोयल स्टिच का जो है वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसका है कि इसका दूसरा जो कोयल है हमारे पास, आइलैंड कोयल, वो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है अभी हम कोयल स्टिच को देखते हैं कि कोयल स्टिच जो है वो हमारी इन 3 टूल के ऊपर अप्लाई होती है। अब हम एक इनपुट बी से भी एक शेप बनाते हैं। यहाँ पे इनपुट बी को सिलेक्ट किया, यहाँ से फिल के अंदर गए तो ये देखें यहाँ पे भी कोयल स्टिच आ रही है। तो मैंने आपको यही बताया कि इन 3 टूल के अंदर जो है आप कोयल स्टिच को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारी कोयल स्टिच जो है ये ज़्यादातर बॉर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। आप किसी भी डिज़ाइन के बॉर्डर के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्पेसिंग कम करके एक गफ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इस तरीके का, तो इस तरह का जो बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह का बॉर्डर जो है वो बना सकते हैं इसके अंदर। सही है। आप ये जो है क्या नाम है, डोरी के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरी के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये डोरी इसी तरीके से ही चलती है। तो डोरी के जब डिज़ाइन देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वहाँ भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आप इसको जो है वो एप्लिक के डिज़ाइन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है एप्लिक हम लगाते हैं उसकी ग्रिपिंग के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि कोई डिज़ाइन अगर उसके अंदर इस तरह का इफ़ेक्ट लेना चाह रहा है डोरी के कोयल टाइप का, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि शनील के डिज़ाइन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट में भी मैंने आपको शनील के डिज़ाइन के बारे में बता दिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं आइलैंड कोयल स्टिच के आइलैंड कोयल स्टिच किस तरीके से इस्तेमाल होती है। आइलैंड कोयल स्टिच जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स फिल के ज़रिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा फ्यूजन फिल के ज़रिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स फिल से एक जो है वो शेप बनाई हुई है और यहाँ पे फिल के अंदर जो है वो आइलैंड कोयल आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूजन फिल से बनाते हैं, जैसे ये वाला मैंने बनाया है, तो उसके अंदर जो है आइलैंड कोयल आपको शो नहीं हो रही।
सही है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इसको आइलैंड कोयल को जब हमने अप्लाई कर लिया इस तरीके से, तो इसके अलावा जो है आइलैंड कोयल फिल स्टिच के तौर पे भी जानी जाती है, क्योंकि कोई भी आप शेप बनाते हैं यहाँ से, जैसे ये मैंने शेप बनाया, इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फिल में कन्वर्ट कर देना है। ये हमने शेप बना ली और यहाँ से हम जो है इसको अब आइलैंड कोयल को इस्तेमाल करेंगे। तो आइलैंड कोयल जो है इस तरह का एक लुक देती है कि किसी भी स्टिच के अंदर अगर आप कोयल की फिलिंग करना चाह रहे हैं तो आप आइलैंड कोयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। आइलैंड कोयल जो है वह इस तरह का लुक देती है। इसके अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो लेंथ का है, कि आप स्टिच लेंथ कितना रखनी चाह रही हैं। तो आप यहाँ से जो है उसकी स्टिच लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद सेम वही ऑप्शन जैसे कोयल के अंदर आ रहा था कि स्पेसिंग कितनी रखनी है। अगर आप स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे तो गफनेस ज़्यादा आएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ज़्यादा आएगी। अगर आप स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो ओवरलैप कम हो जाएगा इस तरीके से। सही है। विड्थ आप कितनी रखना चाह रहे हैं कि जो एक पूरी सर्कल के अंदर शेप है वो किस तरह की हो, तो आप 100% रखना चाह रहे हैं तो 100% भी आ जाएगी। सही है। तो इसके बाद हमारे पास नीचे दो इसके एक अलग से ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हाइट है और दूसरा ऑप्शन है ओवरलैप। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा आ रहा है वो है हाइट का, कि आप जो है वो हाइट कितना रखना चाह रहे हैं इसकी। और आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने जो है वो तकरीबन 6 mm के बराबर जो है वो हाइट आ रही है इसकी, हमारी जो है वो कोयल की। आप यहाँ से जितना कम करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, कम भी हो सकती है, बढ़ भी जाती है। इस तरीके से देखें आपके सामने तकरीबन 7 mm के करीब करीब ही है। सही है। तो ये इसकी हाइट थी। इसके अलावा जो है इसका ओवरलैप है, यहाँ से आप इसका ओवरलैप कितना रखना चाह रहे हैं कि एक स्टिच दूसरी स्टिच के ऊपर कितनी ओवरलैप हो रही है। एक स्टिच ये जा रही है, दूसरी स्टिच ये जा रही है, तो इनके बीच में जो ये वाली जगह है ये ओवरलैप कहलाती है। आप यहाँ से 1 mm का रखना चाहें तो इनके बीच में देखें ओवरलैप बिल्कुल कम हो गया है। इस तरीके से अगर आप यहाँ से ओवरलैप बढ़ाना चाह रहे हैं तो ओवरलैप इस तरीके से बढ़ भी सकता है। 4 mm तक आप जो है इसके ओवरलैप ला सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ अजीब सी चीज़ बनी हुई हो, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो आपको मैंने बताया कि शनील के डिज़ाइनों में इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर जो धागा इस्तेमाल होता है वो बहुत मोटा होता है। तो इस तरीके से जो है वो सर्कल के अंदर जो है वो मशीन मूव करती रहती है और वो डिज़ाइन को बनाती जाती है। तो वो जो धागा है वो नीचे की ये सारी चीज़ें कवर करके एक खूबसूरत सा जो है वो लुक बनाता है। और ये ज़्यादातर जो है आइलैंड कोयल वहीं पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है ये डिटेलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको ज़रा इसकी जो है वो दिखा दूँ कि कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो अगर आप यहाँ तस्वीर के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो एक आइलैंड कोयल किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, टेक्सचर के लिए इस्तेमाल हो रही है। कि इस तरह का अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आइलैंड कोयल वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइलैंड कोयल फॉर टेक्सचर, यहाँ पे इस जगह पे जो है आइलैंड कोयल इस्तेमाल की गई है एक खूबसूरत सा लुक देने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक खूबसूरत सा जो है वो डिटेल देने के लिए डिज़ाइन के अंदर आप जो है कोयल स्टिच को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है गाइस। तो इस तरह के जो लोगोज़ वगैरह के डिज़ाइन बनते हैं उनके अंदर भी आप जो है वो इन स्टिचेस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन की जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आप इसको किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लेटरिंग के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहें तो कोयल को लेटरिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि शनील टाइप जो है वो लुक देने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जैसे मैंने ये नाम लिखा है और मैं इसको जनरेट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें आपके सामने कोयल भी आ रहा है और आइलैंड कोयल भी आ रहा है। तो वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि शनील टाइप के जो डिज़ाइन होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैप वगैरह होती है उनके ऊपर नाम वगैरह लिखा होता है, तो उसके अंदर भी जो है वो ये कोयल वगैरह इस्तेमाल की जाती है। ये देख, ठीक है। ये थोड़ी हाइट शायद कम थी इसीलिए मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ।
इस तरीके से जो है वो आप इसके अंदर कोयल वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल जो है विड्थ इसकी 1.5 इंच की है, ज़्यादा नहीं है, कम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हम कैप पे कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह के से जो है डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करके खींचना है। अब जो है वो ये तकरीबन कोई हो गया हमारा 5-6 इंच का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से जो है हम 9 इंच का हो गया विड्थ के अंदर, तो हम इसको बनाते हैं तकरीबन 5 इंच का। तो जी दोस्तों, इस तरीके से जो है हम कोयल इसको इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आइलैंड कोयल आती है। आइलैंड कोयल जो है वो फिल टाइप के अंदर इस्तेमाल होती है। लेटरिंग के अंदर आप जो है वो कोयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें आइलैंड कोयल का ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आइलैंड कोयल जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपका फ़िलहाल ये लेटरिंग टाइप के अंदर है, तो आप सिर्फ कोयल स्टिच ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आइलैंड कोयल इस्तेमाल करने के लिए आपको ये करना होगा कि इसको आपको कन्वर्ट करना होगा साटन में, फिर उसके बाद फिर जाके आप इसके अंदर आइलैंड कोयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइलैंड कोयल के अंदर थोड़े ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइट और ओवरलैप का ऑप्शन आता है। इसके अंदर सिर्फ विड्थ, स्पेसिंग और लेंथ का ऑप्शन आता है। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे थोड़े लिमिटेड हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसीलिए हम आइलैंड कोयल को भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो पहले साटन में इसको कन्वर्ट करेंगे। साटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको जो है कंबाइन कर दें। तो जैसे आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये साटन में कन्वर्ट हो जाएगी, और अब आप जाके यहाँ से जो है आइलैंड कोयल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आयरन कोयल आपका अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ से आप इसका ओवरलैप जितना कम करना चाहें ओवरलैप कम हो जाएगा। हाइट जो है इसकी कम ज़्यादा करना चाह रहे तो यहाँ से हाइट भी इसकी कम हो जाएगी। लेकिन बात वही है कि जब ये लोगो वगैरह बनते हैं तो उसके अंदर जो शनील का लुक होता है ये ज़्यादातर उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती है, और ये परफेक्ट भी उन्हीं पे ही बैठती है। सही है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये कोयल स्टिच के बारे में डिटेल से समझ आ गई होगी कि कौन कौन से टूल्स जो है वो कोयल स्टिच को के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कौन से टूल जो है वो आइलैंड कोयल के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइलैंड कोयल जो है वो फिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। कोयल स्टिच जो है वो आउटलाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो है ये कोयल स्टिच जो है वो हमारी इनपुट ए, इनपुट बी और कॉलम सी से इस्तेमाल की जाती है, और जो आइलैंड कोयल है वो हमारी कॉम्प्लेक्स फिल से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम जो है कोयल को लेटरिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आइलैंड कोयल को लेटरिंग में इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले उसको कंबाइन करना पड़ेगा, फिर जाके हम उसको जो है वो क्या नाम है लेटरिंग के अंदर भी आइलैंड कोयल इस्तेमाल कर पाएंगे। कोयल के अंदर जो है वो हमारे ऑप्शन थोड़े कम हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 ऑप्शन हैं, और जो आइलैंड कोयल है उसके अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो आइलैंड कोयल के अंदर जो है वो थोड़ा ऑप्शन हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है यूज़ करने के लिए। तो इसके अलावा लोगोस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको दिखाया कि लोगों के अंदर टेक्सचर वगैरह डालने के लिए, डिटेल्स वगैरह डालने के लिए भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आइलैंड कोयल और कोयल के बारे में आपको सही से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।